कमाल की बात कही है कि अगर तरक्की आसान लगे तो मेरी कभी पाँव की छाले देख लेना। जी हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे स्टूडेंट का जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो त्याग होता है, वह किसी छाले से कम नहीं। एक गांव में दो भाई रहता था जिनके पिताजी बहुत गरीब थे और वह रिक्शा चलाकर अपने घर परिवार को चलाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर की हालात इतनी खराब हो गई थी कि अब उसे खाने तक का खर्च छुड़ाना मुश्किल हो जा रहा था। तब उनके दोनों बेटे ने सोचा क्यों न मुझे कहीं काम कर लेनी चाहिए जिससे कि पिताजी को भी हेल्प हो सके और मेरी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल सके। तब उनके दोनों बेटों ने किसी होटल में काम करने लगा और साथ ही साथ पढ़ाई भी करने लगा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि काम के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। भैया, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं इस होटल में काम करके आपके पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लूँगा और जब आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्त, इतना बात सुनकर बड़े भाई के आंखों में आंसू आ गया और जोर से कहा, पगली, तू छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है? तो छोटे भाई ने जवाब दिया कि ऐसे कब तक काम चलेगा भैया, कब तक हम सब गरीबी से जूझते रहेंगे भैया। पिताजी का इस बढ़ता जा रहा है, अब कब तक काम करेंगे? मुझे अब यह देखा नहीं जाता भैया, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। फिर बड़े भाई ने बोला कि छोटे, यह सब तो ठीक, लेकिन एक बड़ा भाई छोटे भाई को अकेले काम पर कैसे छोड़ सकता है? यह पॉसिबल नहीं हो सकता है यार। दोस्त, एक दिन की बात है जब इनके पिताजी को घर कुल योजना मिली और जब उस योजना का लाभ उठाने के लिए उनके पिताजी चेक लेने के लिए गए तो पता है उस समय उस विकट परिस्थिति में भी उनके पिताजी 3000 का रिश्वत मांगा गया था और ऐसे हालात में उन्हें 3000 देना पड़ा क्योंकि उस समय इनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। 3000 कम, कितना मेहनत, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, यह उनके बेटे अच्छे तरीके से समझते रहे थे और यहीं से उनके बेटे के अंदर एक आग पैदा हुआ। एक जून जगह आंखों में सपना पहला कि मुझे भी एक अधिकारी बनना है। कौन से लेने के लिए नहीं, इसे खत्म करने के लिए बना है, ताकि एटलीस्ट हम जैसे गरीब लोग करप्शन का शिकार ना हो सके। तब उसने सोचा कि मुझे यूपीएससी निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों ने पूर्ण में अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दी। हालांकि तैयारी के दौरान बहुत तकलीफ आई, बहुत समस्या आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि अगर यह हार मान लेते तो उनके छोटे भाई जो दिन भर होटल पर काम कर रहे होते थे, जो होटल पर काम करके पढ़ाई के लिए पैसा भेजते थे, कि उनका संघर्ष बर्बाद हो जाता है और अपने भाई का त्याग, पिता की मेहनत और माँ की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि अब इसे रात और दिन में कोई फर्क नहीं महसूस नहीं होता है। समस्या चाहे कितनी भी हो जाए, अगर आप सच्चे